हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। माय नेम इज शुभम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ स्टील इन बीम, राइट। तो दोस्तों, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि जिसने अभी तक एस्टिमेशन ऑफ स्टील इन कॉलम नहीं देखा है, ठीक है, वो देख सकते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्लानिंग पे, ठीक है। हमारे पास एक बीम है जो कि मैंने ऑटोकैड में प्लान कर रखा हुआ है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है बीम का और ये हमारा क्रॉस सेक्शन है बीम का, ठीक है। तो थोड़ा स्टडी कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसका कॉलम है 300 mm, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक हमारा बीम है 4000 mm यानी 4 मीटर, ठीक है। फिर हमारा कॉलम है 300 mm का, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है ये जो है, ये हमारा बॉटम बार है, ठीक है। तो बॉटम बार हमें गिवन है कि हमारा 2 नंबर्स ऑफ बॉटम बार हैज बीन यूज्ड, ठीक है, जिसका साइज है 16 mm डाया। उसके बाद जो ये ऊपर आपको दिख रहा है ये हमारा टॉप बार है, ठीक है। वो भी गिवन है 2 नंबर्स ऑफ टॉप बार हैज बीन यूज्ड जिसका साइज है 12 mm डाया, राइट। उसके बाद जो आपको ये येलो कलर्स में दिख रहे हैं ये हमारा स्टीरअप्स है, राइट। तो स्टीरअप्स का जो साइज है वो है 8 mm डाया एट द रेट 190 mm सेंटर टू सेंटर। ये हमारा स्पेसिंग है 190 mm, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्रैंक्ड बार, ये जो आपको थोड़ा सा डायगोनल दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा क्रैंक्ड बार है, वो भी गिवन है 2 नंबर्स, 2 हमारे क्रैंक बार यूज हुए हैं और साइज है उसका 10 mm डाया, राइट। और दोस्तों, जो ये क्रैंक्ड बार है, ये जो हमारा टॉप बार और बॉटम बार के बीच में जो इसका एंगल बन रहा है ये हमारा 45 डिग्री है, क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं अपना क्रॉस सेक्शन पे। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन हमारा कितना बाय कितना है, 400 mm बाय 250 mm। और ये हमारा डी है। ये मैं आगे जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो उसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि ये क्या है, ठीक है। इसमें हमारा टॉप बार और दोनों साइड टॉप बार शो कर रखा हुआ है। ये हमारा क्रैंक्ड बार है, ठीक है। ये हमारा जो येलो कलर में दिख रहा है ये स्टीरअप्स है या रिंग भी आप बोल सकते हो। और ये जो नीचे है ये हमारा बॉटम बार, क्लियर है। तो हमारा ये है ड्राइंग। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल व्यू देना चाहता हूं, उसके लिए हम चलते हैं इमेज पे। सपोज ये हमारा बीम है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। ये नीचे हमारा बॉटम बार है, ऊपर टॉप बार है और ये हमारा स्टीरअप्स है, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑटोकैड में प्लान किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें क्रैंक बार नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इमेज बहुत छोटा हो रखा है। क्रैंक बार कहीं आगे यूज होगा तो मैं क्रैंक बार का भी इमेज एक शो कर देता हूं। ये बीम आप देख सकते हो, आई होप थोड़ा सबको विजिबल हो। ये इस तरीके से हमारा क्रैंक बार यूज होता है, राइट। तो चलिए हम चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटम बार जिसका डाया है 16 mm, यानी हम बात करेंगे इस वाले बार का, ठीक है, जो आपको पर्पल कलर में मैंने दिखा रखा हुआ है। ये हमारा बॉटम बार है जिसका डाया है 16 mm, राइट। तो दोस्तों, हमें चाहिए सबसे पहले इसका लेंथ। हम सबसे पहले इसका लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम ओवरऑल लेंथ लेंगे क्योंकि हमें इसका लेंथ अभी कुछ भी नहीं पता है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल लेंथ लेंगे। कितना है वो, हम यहां से यानी इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक का लेंथ लेंगे, यहां तक का, ठीक है। कितना है वो, 300 प्लस 4000 प्लस 300 यानी 4600 mm, ठीक है। अब तो दोस्तों ये हमने ले लिया पूरा का पूरा। हमें कहां से कहां तक चाहिए, हमें ये पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक का चाहिए, ठीक है। तो इस पोर्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे साइड कवर यूज हुए हैं जो कि मैं लेके चल रहा हूं 25 mm, ठीक है। 25 mm का हमने कवर यूज किया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 साइड के कवर्स को, क्लियर। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एटलीस्ट ये वाला लेंथ हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पूरा का पूरा बार का लेंथ चाहिए। तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये मुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं हुक, राइट। तो ये हुक का भी साइज हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, +2 नंबर ऑफ हुक्स, ठीक है। तो हम चलते हैं एक्सेल शीट पे।
तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा हुआ है। ये देखिए लेंथ मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले टोटल लेंथ लिया 4000 प्लस 300 माइनस 2 इंटू साइड कवर, ठीक है, प्लस 2 हुक जो मैंने अभी आपको बताया। तो 2 हुक को हम क्या लेते हैं 18.5। मैंने कॉलम वाले वीडियो पे भी बता रखा हुआ है कि 18.5 हम क्यों लेते हैं, मैं दोबारा बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, जैसे ये हमारे पास हुक है, राइट, और टोटल लेंथ हमारा ये है, ये टोटल लेंथ प्लस 2 नंबर ऑफ हुक। तो टोटल लेंथ तो हमने ले लिया है, अब 2 नंबर ऑफ हुक क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस 18.5 दो हुक के लिए। अगर एक सिंगल हुक होगा तो उसके लिए होगा 9.5, राइट, 5 मींस डाया, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है L प्लस 18.5। ये याद रखना, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, वो इंटू 2 कर देते हैं, 18.5 को भी इंटू 2 कर देते हैं, उनको लगता है 18.5 एक के लिए है, नहीं, हमारे दो हुक के लिए 18.5 हम लेते हैं, राइट। तो 18.5 हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ देखिए हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया 2 इंटू ये साइड कवर हमने 25 ले लिया, इस पे हमने 18.5 पे हमने क्या कर दिया 16 कर दिया। मैं स्टेप वाइज चलाऊं ताकि आपको समझने में बहुत इजी हो, ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज जा रहा हूं। तो इसको एट द एंड ऑफ द डे मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा निकला 4838 mm, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि है 4.83 मीटर, राइट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लेंथ है मेरा 4.83 मीटर, ठीक है, यूनिट मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है। डाया हमें पता है कितना है 16, नंबर्स भी हमें दिया हुआ है कितना है 2, ठीक है, हमने लेंथ निकाल रखा हुआ है। हमें चाहिए यूनिट वेट, ये भी मैंने कॉलम वाले उस पे बता रखा हुआ है वीडियो पे, मैं दोबारा बता रहा हूं। यूनिट वेट का हमारा फॉर्मूला होता है d²/162। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बार बार बताता हूँ, ये आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो डी स्क्वायर यानी डायमीटर का स्क्वायर, तो डाया हमारा कितना है 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 कितना निकल गया 1.58 kg पर मीटर, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 1.58 kg पर मीटर। अब मेरे को क्या करना है, क्वांटिटी निकालना है। मैं क्या करूंगा, सबको कैलकुलेट, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल नंबर्स इनटू लेंथ इनटू वेट पर मीटर वाला यूनिट, ठीक है, एंटर। तो मेरा कितना निकल गया 15.26। इसको मैं थोड़ा सा राउंड अप कर देता हूं, ठीक है, 15.26 ले लेता हूं। तो मेरा बॉटम बार जो निकला मेरा कितना निकला क्वांटिटी उसका 15.26 kg, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं टॉप बार 12 mm डाया। तो हमें डाया पता है 12 mm, नंबर्स भी हमें पता है 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका लेंथ निकालने के लिए सिमिलर फंडा है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हमें चाहिए इसके लिए लेंथ, टॉप बार के लिए हम निकाल रहे हैं जो कि है 12 mm डाया और नंबर्स है 2, ठीक है, ये हमने वहां पे मेंशन कर दिया। अब हमें इसका चाहिए लेंथ, तो सिमिलरली सेम ही फंडा होगा, हम टोटल लेंगे, टोटल में से हम माइनस करेंगे 2 साइड कवर को, प्लस कर देंगे 2 हुक्स को, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे क्या टोटल कितना हमारा 4000 प्लस 300 माइनस 2 साइड कवर प्लस 2 हुक्स। तो हुक हमारा सारा कुछ सेम ही है एज बॉटम बार, बस हमारा क्या होगा यहाँ पे 5 चेंज होगा। तो 5 हमारा कितना है 12, हमारा 12 mm डाया तो यहाँ पे 12 हो गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना निकलेगा 4766 mm, और हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे जो कि है 4.76 मीटर, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4.76 मीटर, ठीक है। और हमारा यूनिट वेट कितना है, सेम वही फॉर्मूला d²/162, d हमारा कितना है 12, तो 12²/162 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0.88, ठीक है। मेरे को ये कैलकुलेट करना है, मैं सिंपली यहां से मैंने इस फॉर्मूला को कॉपी किया, यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना केजी निकल गया 8.38 केजी हमें टॉप बार की जरूरत है इस वाले बीम के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रैंक्ड बार, ठीक है। तो क्रैंक्ड बार भी हमारा कितना है डाया 10 mm, नंबर्स कितने हैं इसके 2, ठीक है। हमें क्या चाहिए लेंथ और यूनिट वेट, ठीक है। तो इसका लेंथ निकालने में थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका लेंथ निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमारा सेम ही होगा सारा कुछ, हमारा 2 साइड कवर प्लस 2 हुक्स, यही वाला सेम फंडा हम लेके चलेंगे, बट इसमें हम ऐड कर देंगे प्लस 2 नंबर्स ऑफ क्रैंक्ड बार, ठीक है। जो हमारा क्रैंक्ड बार है उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा टोटल हमें पता है स्पेन कितना है 4000 प्लस 300 माइनस 2 साइड कवर कर दिया 2 इंटू 25 प्लस 2 हुक्स यानी 18.5,
ठीक है, प्लस 2 नंबर्स ऑफ क्रैंक्ड बार। तो कितना हो जाएगा ये सारा कैलकुलेट करके 4600 माइनस 50, 2 ये हमने किया 50, 18.5 यानी 18 इंटू 10 जो कि हमारा क्रैंक बार का डाया है 180 प्लस डी। अब मैंने यहाँ पे डी क्यों लिखा है, मैंने ये जो 2 नंबर्स ऑफ क्रैंक बार है इसको मैंने डी से रिजेंबल कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, L इज इक्वल टू 4730 प्लस डी। तो हम चलते हैं अपने ड्राइंग पे। ये डी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं आपको अब आगे बताने वाला हूं, तो ये मैं अभी बता रहा हूं। ये डी हमारा क्रैंक्ड बार का लेंथ है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो ये हमें कैसे निकालना है, हमें निकालना है यहां से सेंटर टू सेंटर, राइट। तो ये डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता इसका साइज हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम जो हमें क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 400 बाय 250, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके लिए निकाल लेता हूं 400 दिया हुआ है, राइट। तो मैंने पूरा का पूरा 400 ले लिया। 400 के बाद मैंने क्या किया, -2 कवर कर दिया, ये ऊपर वाला कवर और नीचे वाला कवर, ठीक है, -2 कवर कर दूंगा। हम चलते हैं एक्सेल शीट पे, मैं आपको बता रहा हूं ये हमारा डी है, -2 इंटू टॉप एंड बॉटम कवर, जो टॉप वाला कवर था और बॉटम वाला कवर किया। फिर मैंने क्या किया, -2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप्स, मतलब ये जो हमारा स्टीरअप है मैंने इसको भी माइनस कर दिया, ठीक है, 2 मैंने इसको भी माइनस कर दिया, एक ऊपर से भी एक नीचे से भी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया -2 इंटू हाफ ऑफ डाया ऑफ क्रैंक बार। मैं क्या करूंगा, हाफ जो क्रैंक बार का डाया है उसका हाफ मैं डिडक्ट कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो मेरा क्रैंक बार आ रहा है यहाँ पे, तो मेरे को ये हाफ पोर्शन ऊपर से डिडक्ट कर देना है, ठीक है, क्लियर है। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये पूरा का पूरा डी मिल जाएगा, ठीक है। और ये डी को ना हम थोड़ा एक छोटा सा डेरिवेशन भी है कि हम ये डी कैसे, हम यहाँ पे डी क्यों मेंशन कर रहे हैं, डी का रीजन क्या है। तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप एज ए नॉलेज इसको जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर देना, तो मैं उस पर अगले वीडियो पे उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही छोटा 2-3 स्टेप का डेरिवेटिव है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, इसको हमने डी से रिजेंबल कर दिया और हमें ये डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, मेन हमारा ये काम है। तो हमारा डी हमने क्या किया, यहाँ पे सारा कुछ निकाल लिया। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं 400 जो हमने टोटल लिया, -2 इंटू 25 हमने क्या लिया, ये टॉप एंड बॉटम कवर का साइज, ठीक है, -2 इंटू 8, डाया ऑफ स्टीरअप कितना हमारा 8 है, और हाफ, और ये हमारा डाया ऑफ क्रैंक बार कितना है, डाया इसका 10, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे सारा का सारा, तो कितना निकल जाएगा हमारा डी 324 mm। ये हमारा कौन, तो ये हमारा डी का वैल्यू हमें कितना मिल गया, डी का वैल्यू हमारा 324 mm, ठीक है। यानी ये जो हमारा डी है ये हमारा 324 mm है, यहां से यहां तक सेंटर टू सेंटर, क्लियर है। तो हमें डी मिल गया। अभी हमें क्या करना है, सिंपली हमें जो हमने यह लेंथ निकाला हुआ था इसमें हम डी का वैल्यू पुट कर देंगे, ऐड कर दिया, हमारा कितना निकल गया 5054 mm, मीटर में कितना हो गया 5.05 मीटर। तो मैं इसमें मेंशन कर देता हूं 5.05 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वही सेम यूनिट वेट, यूनिट वेट हमें कितना निकालना है, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम कर देंगे यहाँ पे यूनिट वेट निकालना है, यूनिट वेट कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, यूनिट वेट इक्वल टू tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, कितना निकल जाएगा हमारा 0.62 kg पर मीटर, क्लियर है। ये हमारा यूनिट वेट है, तो हमारा कितना निकल जाएगा 0.62 kg पर मीटर। इस पे हम कैलकुलेट कर देंगे, सिंपली ये फॉर्मूला हम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 6.26 kg, ठीक है। ये हमें चाहिए, क्रैंक्ड बार का वेट हमारा कितना निकल गया 6.26 kg, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है स्टीरअप्स। हमारा लास्ट आइटम है इस बीम के लिए स्टीरअप्स, जो कि है 8 mm डाया एट द रेट 190 mm स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। तो कितना है हमारा डाया, हम यहाँ पे लिख देते 8। नंबर्स हमें नहीं पता इस केस के लिए, ठीक है, लेंथ भी नहीं पता और हमें वेट पर मीटर भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ के लिए मैंने क्या किया, पहले तो मैंने L1 ले लिया, L1 मैंने क्यों ले लिया, मेरे को स्टीरअप्स का लेंथ इस डायरेक्शन पे भी निकालना है और मेरे को स्टीरअप्स का लेंथ इस डायरेक्शन पे भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस डायरेक्शन वाला स्टीरअप्स का लेंथ निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इस वाले डायरेक्शन के लिए मैंने मेंशन कर दिया लेंथ L1, क्लियर है।
तो L1 इज इक्वल टू कितना है, टोटल लेंथ लेंगे हम 400 माइनस 2 इंटू कवर, ठीक है, दो साइड का कवर माइनस कर देंगे, इंटू माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ द डाया ऑफ स्टीरप्स, ठीक है। यानी ये मैंने टोटल ले लिया, माइनस मैंने दो साइड कवर कर दिया, ठीक है, और सॉरी माइनस मैंने दो कवर कर दिया, टॉप और बॉटम वाला। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ द डाया ऑफ स्टीरप्स, ठीक है। क्योंकि मैं सेंटर टू सेंटर ले रहा हूं, ठीक है। तो ये कर दिया, कितना निकल गया, ये 342 mm, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया, कवर का साइज कितना है हमारा 25 है, डाया ऑफ स्टीरप्स कितना है 8 है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना निकल गया 342 mm। अब मैंने क्या किया, मैंने L2 के लिए भी निकाला। L2 मैंने क्यों मेंशन किया, L2 मेरे को इस डायरेक्शन का भी स्टीरप्स का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का मेरा कितना है, ओवरऑल मेरा कितना है 250, सेम वही फंडा है, कोई चेंजेस नहीं है। 250 माइनस 50 यानी 2 इंटू कवर, ठीक है, ये कवर का वैल्यू ले लिया, और ये क्या है माइनस हाफ ऑफ 2 इंटू हाफ ऑफ द डाया ऑफ स्टीरप्स जो कि 8 है। तो इसको कैलकुलेट किया, मेरा कितना निकल गया 192 mm। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को निकालना है ओवरऑल लेंथ, ठीक है, ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्टीरप्स। तो ओवरऑल लेंथ में मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, 342 प्लस 192 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 क्यों किया मैंने, क्योंकि ये सिर्फ हमने एक डायरेक्शन में बात की, तो हमारा दोनों डायरेक्शन में स्टीरप्स लगेगा ना, हमारा स्टीरप्स तो दो ऐसे पूरा का पूरा राउंड लगेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं प्रैक्टिकली, तो ये देखिए, एक हमने इस डायरेक्शन में निकाल दिया और एक हमने इस डायरेक्शन में निकाल दिया, बट हमें ये भी डायरेक्शन लेना है और हमें ये भी डायरेक्शन लेना है, क्लियर है। तो मैंने इसलिए इंटू 2 कर दिया, प्लस 2 हुक्स, सिंपल फॉर्मूला है वही 18.5। तो ये कैलकुलेट किया 18.5 यानी 18 इंटू इट्स डाया कितना है 8 mm। इसको कैलकुलेट किया, कितना निकला 1212 mm इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है। तो मेरा लेंथ निकल गया, मैं लेंथ लिख देता हूं पहले यहाँ पे 1.2 मीटर, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें नंबर्स ऑफ स्टीरप्स निकालना है। नंबर ऑफ स्टीरप्स मैंने कॉलम के केस में भी बता रखा है, मैं दोबारा बता रहा हूं। नंबर्स ऑफ स्टीरप्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ देखो कौन सा चाहिए, ये स्टीरप्स मेरा यहां यूज हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल लेंथ ले लिया मैंने। टोटल लेंथ लेने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने दो साइड का कवर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। मैंने दो साइड का कवर सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरप्स ये हमने किया हुआ है यहाँ पे 4000 प्लस 300 प्लस 300, ओवरऑल लेंथ माइनस 2 इंटू कवर, दो साइड कवर किया, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, ठीक है, प्लस यूनिट वेट, ये 1 ले लिया हमने, सॉरी नॉट यूनिट वेट, यूनिट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरप का हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे 4600 माइनस 2 इंटू 25, वैल्यू पुट कर दिया सिंपली कवर का, और स्पेसिंग हमारा कितना है 190। इसको हमने कैलकुलेट किया, कितना निकल गया नंबर ऑफ स्टीरप्स 24.94, इसको मैंने राउंड अप कर दिया 25, ठीक है। हमारा नंबर ऑफ स्टीरप्स हो गया 25। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूनिट वेट निकालना है, वही सेम फॉर्मूला d स्क्वायर बाय 162, d हमारा 8 है, कैलकुलेट किया, कितना निकला 0.39 kg पर मीटर, राइट। इस पे अभी मैं इसको कर देना कैलकुलेट, सिंपली हम फॉर्मूला को करेंगे कॉपी, जाएंगे नीचे, इसको करेंगे पेस्ट, तो हमारा कितना निकल गया 11.7 kg हमें स्टीरप्स की जरूरत हो, मतलब 8 mm डाया बार की जरूरत होगी, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर बीम व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। सो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको चीजें समझ आ रही है। मैं ट्राई करता हूं अपने तरीके से कि आप लोगों को प्रोफेशनल तरीके से बताऊं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय